तो इससे पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 12 पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट फेज़ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। देखो हमने पढ़ा था, समरी से पढ़ते हैं। ठीक है, वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा मॉडरेट फेज़ है, ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सट्रीमिस्ट आता है। ठीक है, तो हमने स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट एंड ऑल ये सब पढ़ा। तो क्या मिलिटेंट नेशनलिज्म क्यों ग्रो हुआ, तो उसके आपके यहाँ पे कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो एक तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि नेचर क्या है ब्रिटिश रूल का। ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव है एंड फेमीन आ रहे थे, बहुत सारे फेमीन थे, यूबॉनिक प्लेग एंड ऑल था। ठीक है, स्टिल जो है ब्रिटिशर्स जो है वो कुछ कर नहीं रहे थे। एंड उसके बाद दूसरा है कि ग्रोथ ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द न्यू लीडरशिप। ठीक है, एंड जो है आपका मासेस में बिलीव करने का जो तिलक का था एंड बाकी औरबिंदो घोष, ये सब मासेस में ज़्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज इन द अवेयरनेस एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी पढ़ा था। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स विच डेमोन्स्ट्रेट द मिथ ऑफ वाइट और यूरोपियन सुप्रीमेसी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जापान जो है एक एशियन कंट्री है बट इंडस्ट्रियल पावर उभर के आया। देन इथियोपिया जो है, ठीक है, इसकी विक्ट्री ओवर द इटली। देन बॉयर्स वॉर जहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स हार गए थे। देन जापान की विक्ट्री ओवर द रशिया एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो आपके आयरलैंड वगैरह में चल रही थी। ठीक है, तो ये सबसे ये पता चला कि जो है आपके यूरोपियंस हैं कि वो इनविंसिबल है। ऐसा मिथ होता है कि ये तो हरा ही नहीं सकते इनको, तो ऐसा मिथ जो है ब्रोक हुआ। देन रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, तो इसमें हमने वो पढ़ा था कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए और स्वामी विवेकानंद हो गए। ठीक है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो एज एन जो है एक इंडियाज़ पास्ट को ग्लोरीफाई करना और वो सब आया। ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट्स एज वेल एज द मेथड्स ऑफ योर मॉडरेट्स। ठीक है, तो मॉडरेट्स की अप्रोच को, 3B अप्रोच को, प्रेयर पिटीशन एंड प्रोटेस्ट वाली अप्रोच को इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल मेंडिसेंसी है। ये तो पॉलिटिकल मेंडिसेंसी है। देन रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ द कर्जन, तो इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन है, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे कौन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल के पार्टीशन के टाइम तो कर्जन है। तो एज कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट ये लेकर आया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट की जो है यूनिवर्सिटीज़ में से पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी बन रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। देन एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, तो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट भी आपकी आ चुकी थी, मतलब वही जो आपके हमने लीडर्स पढ़े थे। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ अ ट्रेंड लीडरशिप। ठीक है, देन आपके आते हैं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, हेटर फॉर फॉरेन रूल, बिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, स्वराज एज अ गोल। ठीक है, एंड एडवोकेसी ऑफ अ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस जो है वो चाहिए। ठीक है, द स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ था, एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इन्होंने क्या किया था, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की कैपिटल ढाका एंड आपका इधर अपनी होगी कैलकाटा, एक लैंग्वेज के बेसिस पे और एक रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश की थी। जो आपकी ढाका वाला पार्ट रहेगा उसमें आपके मुस्लिम रहेंगे, यहाँ पे आपके हिंदू रहेंगे मेजॉरिटी में, और लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे यहाँ पे डिवीजन हो जाएगी, जैसे कि बंगाली को माइनॉरिटी कर देंगे। ठीक है, तो ये बट मेन मोटिव क्या था इनका कि पार्टीशन वॉज टू वीकन। इन्होंने बोला क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत बड़ा हो गया है बंगाल, टू बिकम टू बिग टू एडमिनिस्टर, विच वॉज ट्रू टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो मेन रीज़न था दैट वॉज टू ब्रेक टू वीकन द बंगाल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट एक्टिविटी उस टाइम पे, राइट। तो हमारा जो है 1903 में ही इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था, फिर मतलब जस्ट अनाउंस किया था कि हम ऐसा करेंगे। देन फॉर्मली इन्होंने जुलाई 1905 में किया था, ठीक है, अनाउंस। एंड उसके बाद फिर 7 अगस्त को जो है 1905 को जो है प्रोक्लेमेशन जो है स्वदेशी मूवमेंट का लिया जाएगा। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसमें की मेन उसमें थे, एंड के मित्रा एंड पृथ्वी चंद्र रे भी थे। ठीक है, एंड फिर फाइनल जो फॉर्मल जो पार्टीशन होता है वो इस दिन होता है, जिस दिन डे ऑफ मॉर्निंग एंड ऑल, गंगा में लोग नहाते हैं, वंदे मातरम सॉन्ग गाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है अमर सोनर बांग्ला जो आपकी नेशनल एंथम है अब बांग्लादेश का, वो लिखा गया था, वो सब गा रहे हैं। एंड देन लोग राखी बांध रहे हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, प्लस ये
कहाँ गया, मॉडरेट लेड, हाँ उसमें स्टार्टिंग में हमारे मॉडरेट्स थे, उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, के मित्रा एंड पृथ्वी चंद्र। मेथड्स क्या थे इनके, सिंपल मेथड्स जो इनके पहले से मेथड है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हो गए, पब्लिक मीटिंग्स कराना, प्रोपोगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। अब न्यूज़पेपर्स इनमें हमने पढ़े थे हिताबदी, संजीवनी एंड बंगाली, ठीक है, ये याद रखने हैं, बंगाली, हिताबदी एंड संजीवनी, ठीक है। तो पेटिशंस, मेमोरेंडम, प्रोपोगेंडा थ्रू द न्यूज़पेपर्स एंड पैम्पलेट्स। देन आपके एक्सट्रीमिस्ट के अंडर क्या मूवमेंट चली थी कि 1905 से 08 आपके जो है एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स कौन थे, तिलक, बिपिन चंद्र पाल आपके बंगाल में थे, अरबिंदो घोष बंगाल में थे, ठीक है जी, और लाला लाजपत राय पंजाब में थे, तिलक थे, और चिपलंकर जी थे जो कि आपके महाराष्ट्र में थे, ठीक है। तो इनके अंडर जो है मूवमेंट, तो आपका जो है इनके मेथड्स क्या थे कि बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लोथ एंड अदर गुड्स, ठीक है। वहाँ पे क्या था, खाली वो फॉरेन क्लोथ्स और जो है उनकी बात कर रहे थे, गुड्स वगैरह की सिर्फ बायकॉट, इन्होंने क्या है उसको जलाने, पब्लिकली बर्न करना, ठीक है। फिर पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशन जो कि मेजर मास मोबिलाइजेशन का वो बन गया था। देन वॉलंटियर समितिस, जिसमें हमने बंधब समिति पढ़ी थी, अश्वनी कुमार दत्ता की स्वदेश बंधब समिति, और एक और पढ़ी थी हमने जो भी हो चिदम्बरम की थी, ठीक है, संगम करके, एक बार देख लेते हैं उसको, हम एक सेकेंड, हाँ देख लेते हैं। तो ये हमने पढ़ी थी ना समिति, स्वदेश बंधव समिति ऑफ अश्वनी कुमार दत्ता इन द परिसल एंड योर चिदम्बरम पिल्लाई एंड सुब्रमण्यम सेवका स्वदेशी संगम, स्वदेश बंधव समिति एंड योर स्वदेशी। फिर हमने वापस आ गए इधर, और ये हम देख रहे थे, हाँ फॉरेन क्लोथ का ये समितिस बनी थी, ठीक है। यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स, मैजिक लैंटर्न्स, लेक्चर्स एंड ऑल, वो सब भी होते थे, ठीक है। ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स जैसे कि अपने गणेश जो है तिलक ने स्टार्ट करवाया था, गणेश विसर्जन एंड ऑल, वो जो आपके महाराष्ट्र में जो अभी बहुत बिग लेवल पे होता है, ठीक है। मिलास फॉर द प्रोपोगेंडा एंड जो है एम्फेसिस ऑन द सेल्फ रिलायंस ऑफ द आत्मशक्ति, इसका क्या मतलब था, आपके सोशल रिफॉर्म्स करना, ठीक है। लॉन्चिंग प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और द नेशनल एजुकेशन, तो इसमें हमने बहुत सारे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे। इनिशिएटिंग न्यू ट्रेंड्स इन द इंडियन पेंटिंग, सॉन्ग्स वगैरह, अबिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस जो पहले रेसिपिएंट थे आपके ओरिएंटल वाले स्कॉलरशिप के, ठीक है। लेटर कॉलिंग फॉर द बॉयकॉट ऑफ द स्कूल्स, कॉलेजेस, काउंसिल्स एंड द गवर्नमेंट सर्विसेज, तो ये इनके मेथड्स थे विच वर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द आपके मॉडरेट्स वाले मेथड्स। एक्सट्रीमिस्ट टुक ओवर बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। डिविजिव टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द बोथ बंगाल्स एंड सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन, जो स्टूडेंट पे एट्रोसिटीज़ एंड ऑल, पब्लिक सिंगिंग जो है उसको बैन करना, ठीक है। जो भी आपका वो सॉन्ग चल रहा था वंदे मातरम एंड ऑल, वो सब बैन की नहीं आप गा सकते। देन उसके बाद एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स, वुमेन, सर्टेन सेक्शंस ऑफ जमींदारी, लेबर, सम लोअर मिडिल एंड मिडिल क्लासेस इन द टाउन्स एंड द सिटीज पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो किसने पार्टिसिपेट किया था, आपके जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है टाउन्स और सिटीज़ में, तो किसने नहीं किया था, मेजरली आपके पीजेंट्री जो है उसने नहीं किया था, मेनली मुस्लिम पीजेंट्री ने नहीं किया था, ठीक है, पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट वाइल द मुस्लिम जनरली केप्ट अवे। एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन मेनली टुक अप द मीनिंग्स ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है। पार्टीशन को बाद में 1911 में बोला कि बंद कर देंगे, और दिल्ली जो है एज अ कैपिटल उनकी बनी फिर, ठीक है, वहाँ से दिल्ली ले गए जस्ट टू पैसिफाई द मुस्लिम्स, ठीक है। देन स्वदेशी मूवमेंट जो है फिजल आउट बाय द उसके बाद 1908 तक ये आपकी स्वदेशी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। एंड सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन था, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन फोकस। क्यों हुआ था, तो इसकी वजह से देन ये अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन हो गए थे लीडर्स के, ठीक है। मूवमेंट लेफ्ट लीडर है, तिलक को अरेस्ट कर लिया था सेडिशन के केस में, लाला लाजपत राय जी हैं वो चले गए थे अब्रॉड, और बाकी लोग जो हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे। देन स्प्लिट इन द नेशनलिस्ट रैंक्स, एंड ये सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। एंड देन नैरो सोशल बेस, ठीक है, नैरो सोशल बेस था इन द सेंस कि जो आपके पीजेंट्री है वो नहीं आई, जो आपके मेनली जो आपके अर्बन मिडिल क्लास है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब जो अर्बन मिडिल क्लास की वुमेन्स हैं ऑल, तो सब लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। अचीवमेंट्स क्या है, इट वाज अ लीप फॉरवर्ड बिकॉज दो टू अंडर सेक्शंस पार्टिसिपेटेड, तो अभी तक ऐसी कोई हुआ नहीं था मोबिलाइजेशन जहाँ पे लोगों ने ऐसे लेवल पे पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है। एंड इट वाज नॉन वायलेंट। मेजर ट्रेंड्स ऑफ लेटर मूवमेंट इमर्ज्ड,
रिचनेस ऑफ द मूवमेंट एक्सटेंडेड टू कल्चर, साइंस एंड लिटरेचर। ठीक है, तो इसमें पीपल एजुकेटेड इन द बोल्ड रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉलोनियल हेजेमनी वाज अंडरमाइंड। ठीक है, एंड लोगों को भी लोग देवर एरोस्ड एंड ठीक है, लोग जो हैं एंड मेजर कॉजेज़ क्या थे इनके स्प्लिट के, सूरत में स्प्लिट हुआ था। तो एक्चुअली सबसे पहले आपके 1905 बनारस वाला सेशन होता है जिसमें गोखले जी प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, गोखले जी प्रिसाइड करते हैं। सो जो बनारस वाला सेशन होता है उसमें गोखले प्रिसाइड करते हैं एंड उसमें क्या होता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं कि हमें बाहर लेके जाना है, अपना जो वो है मूवमेंट को बंगाल से बाहर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, और बियॉन्ड जो है आपके मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मेथड वो अपनाना चाहते थे, लेकिन उसको मना कर दिया, पैसिव रेजिस्टेंस नहीं का चलेगा, नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 1906 में ये चाहते थे कि तिलक और वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर दादा भाई नौरोजी का नाम रखा मॉडरेट्स ने, तो फिर दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। लेकिन उन्होंने एक मेजर वो चीज़ ली ताकि एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा वो रखा जाए खुश। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो सेल्फ गवर्नमेंट जो है ठीक है, लाइक द कॉलोनीज ऑफ यूके एंड द कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये हमारा एम है। और ये पहली बार ऐसा सेल्फ गवर्नमेंट का जो है बात रखी गई थी आईएनसी में। फिर 1906 में ये हुआ। फिर 1907 में जो सूरत वाला सेशन था तब आपने एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि हमें बाहर लेके जाना है, पर वो माने नहीं। मॉडरेट्स को ये पता था कि अभी रिफॉर्म्स आने वाले हैं और अगर रिफॉर्म्स आएंगे तो जो है बिकॉज हमें रिफॉर्म मिलने वाले हैं, और अगर एक्सट्रीमिस्ट का एजेंडा जो है उनके साथ दे के हम अगर ऐसे एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि जो लिबरल पार्टी है वहाँ पे आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे ब्रिटेन में वो नाराज़ हो जाए और हमें रिफॉर्म ना मिले। और रिफॉर्म क्या थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इनको लगा कि मॉडरेट्स को कि 20 साल के अराउंड जो है हमने इतनी मेहनत करी है, तो अब हमें जो है इसका फल रिफॉर्म में मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को ज़्यादा मिलेंगे पार्टिसिपेशन, इंडियंस पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो इसीलिए वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, सूरत स्प्लिट में ये दोनों अलग हो जाएंगे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, they wanted to restrict the boycott movement to Bengal and to boycott of the foreign cloth and liquor। ठीक है, एंड एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, मूवमेंट जो है बाकी जगह पे भी जाए। ठीक है, तो एसोसिएशंस, गवर्नमेंट जो हाँ लॉ कोर्ट्स, कॉलेजेस वगैरह, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, गवर्नमेंट सर्विस, म्यूनसिपैलिटी, सबको मतलब एक पैसिव रेजिस्टेंस ही बोल रहे थे। देन गवर्नमेंट के स्वदेशी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 5 रिप्रेसिव एक्ट्स आते हैं। सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, न्यूज़पेपर्स वाला एक एक्ट था, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एंड इंडियन प्रेस एक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रेस एक्ट, एक्सप्लोजिव, इंडियन न्यूज़पेपर वाला, देन आपका है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट। तो ये 5 लॉ लेकर आए। फिर आपके मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, और ये मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं, ये जितने भी एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस थी फ्रॉम योर 1773 अप टू योर 1947, उसमें बहुत ही अच्छे वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर किसी ने अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है और आप उसको 1.5x की स्पीड पे देखो तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आएंगी। तो जो हम स्पेक्ट्रम में बार बार ये चीज़ें पढ़ते हैं तो ये हमें इतना समझ नहीं आता। जब हम एक साथ पढ़ते हैं एक्ट्स को सारे, ठीक है, जो कि लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 है, तो उन एक्ट्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं वो ज़्यादा हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। ठीक है, आप बार बार ये बीच बीच में आपके एक्ट्स आएंगे, ये आपके अगर आपने एक साथ पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर आप कर पाओगे, समझ भी पाओगे, आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ आएगी, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आप पहले आप लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो, और जो है अदरवाइज़ जो है आपके स्पेक्ट्रम में भी आपके 1947 वाला के बाद वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है उसमें एक पोर्शन है जिसमें आपके सारे एक्ट्स दे रखे हैं। तो आप एक बार पहले वो पढ़ो और फिर आप जो है स्पेक्ट्रम अगर नहीं पढ़ रखी पहले तो आप फिर उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, देन मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में हमने क्या पढ़ा था कि आपके जो है इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं इंपीरियल और लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल काउंसिल्स में बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 1892 का आपका आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, उसमें क्या था कि बजट जो है आपको बजट को आप डिस्कस करने के लिए बोला था, लेकिन वोटिंग नहीं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वोट नहीं कर सकते, क्वेश्चन पूछ सकते हो, सप्ली नहीं पूछ सकते, वोट कर सकते हो, नहीं वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को बढ़ाने की कोशिश की गई थी, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो आपके इसमें ऐड किए गए। अब जो है
द नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए गए, लेकिन यहाँ इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। इनडायरेक्टली हमने इसमें एक्ट वाले में भी पढ़ा था कि पहले आपका जो है जो लोकल बॉडीज़ हैं वो आपका इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज प्रोविंशियल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबलीज को के बंदे लेगा, एंड देन आपका फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये करेंगे। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे, लोकल बॉडीज़ जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। जब इसके बाद हमारा 1919 वाला एक्ट आएगा, वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन दिए गए हैं बेस्ड ऑन सम एजुकेशन और आपका कास्ट वगैरह के क्लास और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे दिया गया है। एंड 1935 में आपको 10% फ्रेंचाइजी मिलेगी, ठीक है, इंडिया को। एंड ये जो है आपके इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इनको बढ़ाया गया। एंड कितने किए गए थे, 16 से आपके 60 किए गए थे। 60 किस में किए गए थे, आपके इंपीरियल वाले में। प्रोविंशियल में क्योंकि प्रोविंसेस डिफरेंट है तो वहाँ पे नंबर वेरी करेगा। ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है वो आपकी जो है इसमें लेकर आते हैं, एक सेकेंड, जो प्रोविंशियल वाला है इसमें आपकी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आएगी, लेकिन इंपीरियल वाले में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, एंड इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है बट इनडायरेक्ट। देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए लेके आए थे। हाँ, मैंने इसमें आपको बताए थे एस करके आप याद रखो। एस मतलब साइज़ बढ़ाया, साइज़ किसका बढ़ाया, इन दोनों का बढ़ाया। फिर एस से दूसरा एस आएगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तीसरा एस आएगा सत्येंद्र सिन्हा जी। सत्येंद्र सिन्हा जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक लॉ मेंबर की तरह इनको ऐड किया था, वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। फिर चौथा एस क्या आएगा हमारा, सप्लीमेंट्री पूछ सकते हो तुम, ठीक है, सप्लीमेंट्री पूछ सकते हो। देन एक और ऐसा आएगा कि वोट सेपरेट आइटम्स, तो सेपरेट आइटम ऑफ द बजट आप वोट कर सकते हो, ठीक है। और जो है और एस तो नहीं था इसमें, हाँ ये हो गया। इसका एम क्या था, डिवाइडिंग द नेशनल स्ट्रेंथ्स एंड ट्रेलिंग द मॉडर्स एंड द मुस्लिम्स टू द गवर्नमेंट साइड। एंड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, ठीक है, तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू द लेजिस्लेटर्स, ठीक है। तो थॉटलेस क्रिटिसिज्म समटाइम्स, और इसी को हम इन्होंने जो है लोगों ने क्या बोला, बेनीवोलेंट डेस्पोटिज्म, ठीक है। ये पूछ भी सकते हैं कि किस वाले एक्ट को बोला था, तो इसको बोला था। सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज टू इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये इसके आपके क्रिटिसिज्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर पे फटाफट चलते हैं, ठीक है। अब उसको पढ़ेंगे, ये आपका थोड़ा सा लंबा हो गया रिवीजन, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। नाउ अब हम आते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो अब आपकी जैसे कि मूवमेंट जो है वो फेड हो गया, स्वदेशी मूवमेंट वॉज लाइक वो पूरा फेड हो गया, तो अब आपके एक्टिविस्ट आएंगे, ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है स्टार्ट तो ये 1907 से पहले से ही हो गई थी अंडरग्राउंड फेज में, अब यह थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडिशनल जो है उभर के ये आ रही है, उससे पहले से ही ये चल रही थी वैसे।